हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे आज के टॉपिक की, जो कि है हम यूजीसी नेट पेपर 1 जो आपका इन्वायरमेंट वाला यूनिट है वो चल रहा है, इन्वायरमेंट वाली बुक। और टॉपिक है आपका नॉइज़ पोल्यूशन। इससे पहले की वीडियो में हमने सॉइल पोल्यूशन को डिस्कस किया था और आज का टॉपिक है आपका नॉइज़ पोल्यूशन, मतलब कि ध्वनि प्रदूषण हिंदी में। तो अब देखो, एक छोटी सी बात बताओ मुझे कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। एक किस आवाज़ को नॉइज़ पोल्यूशन में कंसिडर किया गया है, तो इसकी भी बात करेंगे हम। और इसकी जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो डेसिबल होती है। ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन में डिफाइंड एज द इन्वायरमेंटल नॉइज दैट कॉज साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डैमेज इफ़ द वॉल्यूम इज़ हाई एंड एक्सपोज। जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हाई होती है तो उससे दिक्कतें होती हैं, इसीलिए उसको नॉइज़ पोल्यूशन में कंसिडर कर दिया गया। नॉइज़ इज़ डिफाइंड द अनवांटेड साउंड। अनवांटेड कोई भी साउंड है वो सब नॉइज़ है। जो भी साउंड सुनने में अच्छी नहीं लग रही है वो सब नॉइज़ है। वे इज़ इट इरिटेंट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस। और बहुत देर तक सुनने से स्ट्रेस भी बिल्डअप हो जाता है। द हेयर सेल्स इन द ईयर एंड डैमेज टू एक्सटेंट कैन नॉट बी रिपेयर एंड रिप्लेस। हमारे कानों के अंदर सेल्स होते हैं, ये उनको डैमेज कर देते हैं। और वो बैटरी वाले सेल तो है नहीं कि आपके रिमोट में बैटरी का सेल ख़राब हो गया आप उससे रिपेयर कर लेंगे। तो चीज़ें रिपेयर नहीं हो पाती हैं, ख़राब तो हो जाती हैं बट वो रिपेयर नहीं हो पाती हैं। अगर आप साउंड्स की कुछ बात करें हम, तो सिर्फ जो क्वाइट विस्पर होता है, मतलब बुनबुनाना या बहुत धीरे धीरे होना, वो 30 डेसिबल होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होती है वो 60 डेसिबल होता है। लाउड सिंगिंग 75 डेसिबल होता है। ऑटोमोबाइल्स जो बाइक कार ये सब होती हैं ये 80 डेसिबल होता है। और जेट प्लेन्स इनका जो साउंड होता है 130 डेसिबल होता है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे कानों के सेल्स ख़राब होते हैं, इस प्रेशर की वजह से जो हमारे ईयर ड्रम्स हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। जस्ट लाइक एनी अदर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन टू हैज़ सीरियस इम्पैक्ट ऑन वर्किंग ऑन अ वाइटल ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है। एंड द साउंड इज़ मेजर्ड बाय इज कॉल्ड डेसिबल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसको डिनोट करते हैं डीबी से, शॉर्ट फॉर्म में। नेम्ड आफ्टर ग्राहम बेल हु ऑल्सो इन्वेंटेड द टेलीफोन। A sound that is 10 times more intense is assigned at the sound level of 10 dB. A change from 40 to 80 decibel represent 10,000 fold increase in loudness. तो ये लाउडनेस की है, ये ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं एग्जाम में। एज पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एज पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1999 द परमिटेड नॉइज लेवल इज़ 125 डेसिबल। जिसने क्या कहा है कि जो नॉइज़ लेवल है वो कितना होगा, 125 डेसिबल। सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके सोर्स हैं। द परमिशेबल साउंड लेवल एंड टिपिकल एवरेज डेसिबल लेवल्स आर प्रोवाइडेड इन टेबल, जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी। हियरिंग लॉस, अब देखो नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसकी बात कर लेते हैं, है ना। कि अब कोई चीज़ होगी तो उससे दिक्कतें भी तो होंगी, परेशानियां भी तो होंगी। नंबर 1 पे हियरिंग लॉस। द इंटेंसली frequency and duration the noise have a impact on our body. The threshold of human hearing is 0 decibel. और हम कितना तक अच्छे से सुन सकते हैं, ये कितना नॉइज़ में काउंट होता है, इस 71 से लेके 85 डेसिबल जो होता है वो नॉइज़ में काउंट होता है। मतलब लाउड सिंगिंग भी नॉइज़ पॉल्यूशन में आती है, जो कि आपको फिज़िकली पेन दे सकती है। ज़्यादा देर तक सुनेंगे तो कानों में दर्द शुरू हो जाता है। Next point is your masking. It is the inability to hear important environmental clues and animal signals. Noise affects the heart rate. बहुत ज़्यादा शोर शराबे से हार्ट रेट पे भी इफेक्ट पड़ता है। पेरिफेरी सर्कुलेशन पे पड़ता है। एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऑल्सो। हमको सिर्फ लगता है कि नॉइज़ पोल्यूशन से कुछ नहीं हो रहा, पर इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। परसिस्टेंट नॉइजी इन्वायरमेंट कैन कोज इरिटेशन होती है, हेडेक हो जाता है, स्लीपलेसनेस हो जाती है कि नींद नहीं आती है,
और प्रोडक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब कोई भी काम को करने की जो कहते हैं ना एकाग्रता, वो ख़त्म हो जाती है। तो एक कॉमन सी बात है कि अगर कुछ नॉइज़ होगा तो उससे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स होंगी। आपने कभी सुना होगा, देखा होगा कि जब घर के आसपास शादी का माहौल होता है और अगर डीजे चल रहा है और 3-4 घंटे हो चुके हैं, तो ऑलरेडी आपको लगता है कि आपकी हार्ट बीट ठीक से काम नहीं कर रही है, या फिर आपको हेडेक शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि घर जो है वो भी हिल रहा है ना, शेकन साउंड हो रही है। तो ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं उससे। तो ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है और इसके क्या कॉजेज़ या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो रेडिएशन इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में क्या होता है कि जो रेडिएशन होते हैं वो एक ऐसी एनर्जी है जो वेव्स के थ्रू एक जब मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो जो आपका फ़ोन है, जो आप बातें करते हैं, वो भी क्या है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में बातें करते हैं तो उससे दिक्कतें होने लग जाती है ना। तो यही एक मीडियम है जहाँ पे आपको कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखता है कि कोई तार है, कोई वायरिंग है, लेकिन इनडायरेक्टली वो सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। इट इज़ ऑफ टू काइंड्स, नेमली आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, सच एज एक्सराज एंड गामा रेज कैन अल्टर डीएनए, इन सब के लिए। और ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है। क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो ये याद रखना है कि ये जो आयनाइजिंग आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इससे एक्सरे, गामा रेज और डीएनए वगैरह इन सब पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, इसमें लो एनर्जी होती है और इसके साथ साथ जैसे मोबाइल फ़ोन्स की हो गई, रेडियो की टावर की वेव्स हो गई, टेंड्स टू जनरेट हीट, गर्मी के लिए जो ये रॉड हीटर ये सब चलाते हैं, इनसे भी हो गई। तो ये सब होती हैं, क्या होती हैं, लेकिन ये लो एनर्जी में होती है। अब समझ में आ गया आपको। रेडिएशन कैन बी नेचुरल और कैन अराइज फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये नेचुरल भी होती हैं एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी होती हैं। मोस्ट रेडिएशन एक्सपोज इन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज रॉक्स, अर्थ क्रस्ट एंड कॉस्मिक अदर सोर्सेज, इन सब चीज़ों से आती हैं। रैंडम इज़ द मोर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रेडिएशन। रैंडम human activity typically account to the up to 20% of radiation exposed and average। क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन जो है वो एक्सपोज होती हैं और बहुत ज़्यादा फ्लो भी करती हैं। नाउअडेज़ कितने लोग फ़ोन्स यूज़ करते हैं ना, सभी कर रहे हैं, और दिन में कितना कितना घंटा कर रहे हैं, तो ये सब का इफ़ेक्ट इस पर पड़ता है। Radiation particularly associated with nuclear medicine and the use of nuclear energy along with X-rays is ionizing radiation। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। सम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन आर कंसिडर्ड एज आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड प्रूव स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंसिडरिंग। जैसे कि यूवी जो रेज होती हैं, जो बोलते हैं विटामिन डी होता है ह्यूमंस के लिए, बट टू मच एक्सपोजर कैन सनबर्न। अब वैसे बोलते हैं कि जो विटामिन डी है वो लेना चाहिए, थोड़ी देर सन में बैठना चाहिए, कम से कम 10-15 मिनट, लेकिन अगर एक्सेस में होगा तो सनबर्न होगा, पोटेंशियल कम होगा, स्किन कैंसर होगा, ये सब भी हो सकता है। द स्किन टिश्यू गेट डैमेज्ड, स्किन के टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, एंड कुड नॉट रिपेयर प्रॉपरली, और जल्दी से रिपेयर भी नहीं होते हैं। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में इंक्रीज द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज। आपको पता होगा, अब तो बंद हो गया ओजोन लेयर का छेद, आपको बता दूं नॉलेज के लिए, लेकिन जो ये बढ़ा था ये इसी की वजह से बढ़ा था। ये जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ अकर्स इन चिल्ड्रन। जिस पेरेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों में देखने को मिलती हैं, वो एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन की वजह से भी होती हैं। जैसे कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तभी से उनको कम सुनाई देता है, या स्किन पे किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, रेडिएशन की वजह से होती हैं। तो ये टॉपिक भी इसी के अंदर ख़त्म हो गया। रेडिएंट्स का भी एक छोटा सा टॉपिक है। मेनली आपको ये समझना है कि विदाउट वायर जो वेव्स के थ्रू एक पॉल्यूशन होता है उसकी बात होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन।
जो मेन वर्ड है अगर उसका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा, आप उसका आंसर देने के लिए एबल होंगे, राइट। तो इसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक अपना रहेगा इन्वॉल्वमेंट वेस्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट वेस्ट होते हैं, और वन बाय वन सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और जितने भी वेस्ट होते हैं हमारे, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डे का टॉपिक मैं आपको इसलिए इंट्रोड्यूस करती हूँ ताकि जो बच्चे घर से पढ़ना चाहते हैं तो वो उसकी रीडिंग कर लें, वो उसको पढ़ लें एक बार, और उसके बाद मेरे साथ पढ़ लेंगे तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा। स्टे कनेक्टेड, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज सक्सेस मेकर।